आगे बढ़ते अब जयपुर से खबर है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और जी क्लब पर फायरिंग से जुड़ा प्रकरण। पुलिस कस्टडी से भागने और पुलिस की पिस्टल छीनकर हमला करने से जुड़ा मामला। कोर्ट ने शूटर प्रदीप शुक्ला और ऋषभ को सजा सुनाई है। दोनों शूटर को 2-2 साल की सजा सुनाई है। एडीजे 4 जज रविकांत जिंदल ने सजा सुनाई है। आरोपी शूटर प्रदीप शुक्ला को 2 साल की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी शूटर ऋषभ को भी सजा सुनाई है। 2 साल की सजा भुगती हुई सजा को किया जाएगा सजा में शामिल। इस आधार पर 24 फरवरी को ऋषभ को सजा पूर्ण होगी, तो वहीं प्रदीप शुक्ला की 28 मार्च को हो जाएगी सजा पूर्ण। तो बड़ी जानकारी, भुगती हुई सजा को सजा में शामिल किया जाएगा। इस आधार पर सजा पूर्ण होगी, तो वहीं एक की 28 मार्च को सजा पूर्ण हो जाएगी। जयपुर से खबर है, पूरी जानकारी एक बार फिर इस खबर पर देते हैं। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और जी क्लब पर फायरिंग से जुड़ा प्रकरण है। पुलिस की पिस्टल छीनकर हमला करने से जुड़ा मामला भी है। कोर्ट ने शूटर प्रदीप और एक और शूटर को सजा सुनाई है। 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में जी क्लब पर फायरिंग की गई थी। कल सुबह का वक्त था जो चर्चाओं में भी रहा। फिर आरोपी पकड़े गए, हिरासत में लिया गया, उनसे जानकारी हासिल की गई। अन्य आरोपियों के बारे में भी सूचना उनसे प्राप्त की गई। अब ऐसे में सजा का ऐलान कर दिया है और सजा के ऐलान के साथ भी जो शर्तें हैं अहम वो भी बताई गई हैं। जो सजा भुगती गई है उसे इसमें ही शामिल करके जोड़कर देखा जा रहा है। शहर के माहौल को और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। जी क्लब पर फायरिंग कर व्यापारी को धमकाया गया था। रंगदारी की डिमांड की गई थी। सहयोगी कमलकांत जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी कमलकांत से लेंगे। कमलकांत जी बताइएगा, ये पूरा प्रकरण जब फायरिंग की गई थी, अब ऐसे में हिरासत में चल रहे थे आरोपी और अब सजा का ऐलान, लेकिन सजा के दरमियान क्या कुछ जोड़ा गया है इसमें? कैसे सजा दी जाएगी, क्या क्या उसका ध्यान रखा जाएगा? जी बिल्कुल सीखा, बताना चाहूंगा कि 28 जनवरी 2023 को सीतापुरा में जो जी क्लब है वहाँ फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद जो शूटर थे वो आगरा की तरफ चले गए थे। वहां से जब जयपुर पुलिस उनको अरेस्ट करके ला रही थी तो ये 3 शूटर जो हैं, प्रदीप शुक्ला, एक ऋषभ और जयप्रकाश, ये 3 उनको छुड़ाने के लिए आए थे साथ में। और जब उनको छुड़ाने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, उस दरमियान पुलिस ने अपने बचाव में इन पर गोली चलाई और इनको अरेस्ट कर लिया। तो इनमें से तीनों में से एक है जयप्रकाश, वो नाबालिग था, उसका किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया मामला। और प्रदीप शुक्ला और शूटर ऋषभ है, इनको 2-2 साल की सजा सुनाई है, जिसमें से 24 फरवरी को ऋषभ की सजा पूरी हो रही है और वहीं प्रदीप शुक्ला की 28 मार्च को ये सजा पूरी हो जाएगी। एडीजे 4 जयपुर महानगर प्रथम के जो जज हैं रविकांत जिंदल, उन्होंने ये सजा सुनाई है। जी ठीक है कमलकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और देखिएगा, पुलिस कस्टडी से भागने और पिस्टल छीनकर हमला करने का मामला था और ऐसे में 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा जब सुनाई गई है तो फिर तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर जी क्लब फायरिंग के शूटर ऋषभ और एक नाबालिग और एक प्रदीप शुक्ला, इन 3 को लेकर आगरा से पुलिस अरेस्ट करके ला रही थी। इन्होंने पेशाब जाने का बहाना कर खोना गोरियान के पास में इन्होंने गाड़ी रुकवाई और पुलिस से इन्होंने रिवॉल्वर छीन के पुलिस पे हमला किया। और पुलिस पे हमला करने के बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इनके पाँव में गोली लगी और पुलिस ने इनको वापस पकड़ लिया। उस मामले का मुकदमा दर्ज हुआ खोना गोरियान थाने में। उसकी आज एडीजे 4 में कंप्लीट होकर सज़ा सुनाई गई है। 307 में 2 साल की सज़ा और 332 में 2 साल की 1 साल की सज़ा, 353 में 1 साल की सज़ा, 224 में 1 साल की सज़ा आईपीसी में इनको दी गई है। सारी सज़ाएं साथ साथ चलेंगी। इस हिसाब से टोटल इनको 2 साल की सज़ा दोनों मुलजिमान को सुनाई गई है। और जो तीसरा मुलजिम है वो नाबालिग है, इसलिए उसकी अलग से सेपरेट उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। और राजस्थान में जो लॉरेंस गैंग के शूटर हैं उनमें पहला मुकदमा है जिसमें लॉरेंस गैंग के शूटर्स को सज़ा हुई है।
न्यायाधीश वकील की ओर से कही गई है, उनके मुताबिक जो 2 शूटर हैं उनको सजा मिली है। एक और शूटर है जो कि नाबालिग है और नाबालिग होने के चलते ये प्रकरण किशोर न्यायालय में चल रहा है। लेकिन जानकारी उन्होंने बड़ी यहाँ दी कि लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटर, क्योंकि ये दोनों लॉरेंस गैंग के शूटर बताए गए थे। जब ये पूरा प्रकरण हुआ था उस दौरान काफी चर्चा भी हुई थी इस गैंग से जुड़े शूटर्स की, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 शूटर को सजा का ऐलान लॉरेंस गैंग से जुड़े। रुकेंगे।